इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हूँ। आज सहाफ़ी फरियाद केस की जो थी वो समाअत थी, जिसमें IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी साहब, वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब और दूसरे जो हाई ऑफिशियल थे वो आए थे। जस्टिस यानी साहब ने उसकी समाअत की थी और उस बंदे की जो है वो बाज़याबी जो है वो हो गई है कश्मीर के एक थाने में, और उसके खिलाफ एक IFIR है जो काबिल ज़मानत जुर्म है, और उस FIR के बाद वो शख्स घर आ जाएगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है अदालत की और सिविल सोसाइटी की, और बंदे को वापस जो है वो खैर आफियत से बचा दिया जाएगा। तो जस्टिस यानी साहब जो थे वो बड़े ब्लंट थे और बड़ा अच्छा डिफेंस जो है वो आज़म तारड़ साहब ने भी किया है, और मैटर जो है वो बड़ी खैर उसलूबी से और अच्छे तरीके से सरअंजाम हो गया है। क्या आज ऐसा? देखिए, आज आइन की बहुत बड़ी जीत है और शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि क्योंकि कोर्ट ने मामले को संजीदगी से, इतनी सीरियसनेस से देखा है और परपेट्रेटर्स की सही निशानदेही की थी कि आज उन्हें FIR में फरहाद को सामने लाना पड़ा, और अब इंशाल्लाह उनकी हम बेल उधर से करवा के उन्हें वापस लाएंगे, घर लाएंगे इंशाल्लाह। और हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहैसियत वकील इस तरह बहुत कम होता है पाकिस्तान की अदालतों में कि हम इधर केस करते हैं और हम जीतते हैं वो केस इस तरह का। तो हम बहुत खुश हैं, फैमिली बहुत खुश है, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर कोर्ट्स, और हम कोर्ट्स के साथ खड़े हैं। FIR की क्या तफसील है जो अहमद फरहाद जी, FIR की आपको FIR की तफसील ये है कि अहमद फरहाद पे इल्ज़ाम है, ये FIR 58 और 24 है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्हें एक चेक पोस्ट पे पुलिस ने रोका। 29/4 की FIR है, ये डेट भी बहुत ज़रूरी है। उन्हें 29/5 को उन्हें रोका पुलिस ने 8 बजे दिन, और उनसे ID कार्ड मांगा, उन्होंने ID कार्ड नहीं दिया और बदतमीज़ी हुई तो उन्हें 186 की कार्रवाई करते हुए अरेस्ट कर लिया, जो कि बेलेबल ऑफेंस है। हाँ जी। So madam, you think that there should be a restriction on the media when they are reporting? नहीं, नो रिस्ट्रिक्शन, और वो आज वाज़ेह तौर पर बात हो भी गई है। मीर साहब ने भी अपनी एमिकस ब्रीफ दी है। सो नो रिस्ट्रिक्शंस, एंड द रीज़न ये केस इतना ज़रूरी है क्योंकि ये किसी डील से नहीं बल्कि कानून और आइन के दायरे में रहते हुए ये सारी चीज़ हुई है। इससे बहुत सी फैमिलीज़ की हौसला अफजाई। लेकिन वो सवाल तो मैडम अभी तक तिश्ना है जो पिछली समाअत में पूछे गए थे, और यही बात अदालत ने आज की है कि जो पिछली समाअत पे क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे उनके जवाब आने होंगे किसी और केस में। और आज एक और हमारा कनेक्टेड मैटर इसके साथ था। मोहम्मद रियाज जो पिटिशनर हैं, उनके बेटे हैं, वो भी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। अब्दुल सबूर प्लम्बर हैं बाय प्रोफेशन। उनके हमें लगता है सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से उन्हें भी उठाया गया, तो उनका भी आज केस लगा हुआ था। उसमें IG साहब को पर्सनली कहा गया कि वो तफ्तीश को देखें, और उसमें अब हम जो नेक्स्ट डेट होगी तो देखते हैं कि उसमें क्या कार्रवाई होगी। इस रवैये के बारे में क्या ख्याल है कि 8-10 दिन बंदा गायब रखते हैं, उसके बाद उसको कहते हैं जी उसको जो मौजूद भी नहीं था कश्मीर में कि जी वहाँ चेक पोस्ट पर रोका है, और उसके बाद ये उससे बदतमीज़ी कर दी, उठा के अपने थाने में। ये यही दिखाता है कि जब आप अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते और जब आप स्टेट को चैलेंज करते हैं उनकी गलत पॉलिसीज़ पर, और आप स्टैंड फर्म करते हैं, जिस तरह पिटिशनर रही थी बहुत मुश्किलात के बावजूद। बट देखें, ये जो आपने बात की है, दिस इज़ ट्रू कि वो टाइम आपको कभी वापस नहीं मिल सकता और उसकी कोई कॉम्पनसेशन नहीं हो सकती। तो ये रियासत को इस वजह से भी इस पॉलिसी पर नज़रसानी करने की ज़रूरत इस बारे में आप लोग दरख्वास्त करेंगे? जी, अभी तो क्योंकि हेबियस में जैसे उन्होंने कहा कि अगर रिकवरी हो जाती है तो प्रोसीजर तो ये होता है कि वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है, लेकिन अभी जब फरहाद से हम कॉन्फर्मेशन लेंगे, वो बाहर आएगा, तो फिर ये पिटिशन इंशाल्लाह डिस्पोज ऑफ होगी। तो मैडम एक और परसेप्शन है कि जो बंदा उठा लिया जाता है उसकी रेटिंग बड़ी हाई हो जाती है, एंड ही बिकम पॉपुलर इन द कंट्री, नॉट इन द कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हाट डू यू टेक ऑन दैट? तो अच्छा है ना कि अगर किसी को उठाया जाता है तो उनका केस पूरी दुनिया में हाईलाइट हो, सबको पता होना चाहिए कि किसने उठाया और क्यों उठाया। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। हो रहे थे तो अदालत को वाज़ेह तौर पर बताया गया 2022 से इमरान के ख़िलाफ़ एक दर्जनों केसेस जो हैं वो दायर किए गए, और उसके बावजूद वो केसेस को फेस किया गया। और पिछले 2 साल में इमरान रियाज 2 से 3 मरतबा जो है बैरून मुल्क गए हैं, और वो ना सिर्फ ये कि वो तमाम मुकदमे खारिज हुए, बल्कि उसके बावजूद भी जो है वो कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करके पाकिस्तान वापस आना, फिर जाना और फिर चले जाना। इट्स ए नॉर्मल बिहेवियर एंड बोनाफाइड ऑफ अ पर्सन। तो ये जो एप्रीहेंशन है कि इमरान रियाज जो हैं वो अपने मुकदमात का सामना नहीं करेंगे और बाहर जाएंगे या वापस नहीं आएंगे, ये बिल्कुल बोगस है, बेसलेस है।
ہے اور فالس ہے, اس کی کوئی بیسس جو ہے وہ نہیں ہے. تو عدالت نے انہی تمام جتنے محرکات ہیں اور جتنے سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز ہیں اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ویری کائنڈلی جو ہے وہ عمران ریاض کا نام PCL اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی کہ ECL سے نکالنے کا فوری حکم دیا ہے. اب ہم عمران ریاض جو ہیں وہ قانونی طور پر جو ہے وہ کسی لسٹ میں پاکستان میں اس وقت ان کا رائٹ آف ٹریول جو ہے وہ لینے کی غرض سے موجود نہیں ہے. تو اب یہ پیسفلی جو ہے اور ود پیس آف مائنڈ جو ہے وہ اپنے حج کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں. اور روٹینلی جو ہے وہ اب اس میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالی گئی تو obviously کیٹیگوریکل جو ہے وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. Why Imran Riaz was in a no-fly list on the first place? So Imran basically was in a no-fly list on the basis that his name was implicated in an FIR. Tohine IG Punjab was an FIR in which Imran Riaz now have been on bail, pre-arrest bail, which was subsequently confirmed. اور عمران ریاض کا جو چلان ہے that has been as per the report of the FIA that have been submitted, but possibly possibly عدالت نے اس کیس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس چلان کو انٹرٹین کر کے ٹرائبل مٹیریل اس پہ کنسیڈر کرے اور عمران کو سمن کرے. سو وی ہیو نیور ریسیوڈ دیٹ سمن. جب بھی وہ کبھی آئے گا تو ہم اس کا بھی جو ہے وہ جس طرح باقی مقدمات کا سامنا کیا کریں گے. عمران بھائی یہ بتائیے میاں صاحب کو سچی محبت کیوں نہیں ملی؟ یار کہاں سے کہاں لے گئے ہو. میں نے آج ویسے میں آپ کو پہلے بتا دوں تھوڑا سا 2022 میں میں نے حج پہ جانا تھا تو مجھے گرفتار کر لیا انہوں نے اور وہ حج میرا رہ گیا. 2023 میں نے حج پہ جانا تھا, میں اغوا ہو گیا, پھر میرا حج رہ گیا. 7 دفعہ میں گرفتار ہوا ہوں, 2.5 درجن مقدمے ہیں. Sir, are you satisfied with the proceeding of the court today? Not so much to that extent that the person will be recovered today. I am satisfied to that extent. But there should be some guidelines and the constitutional guarantees which the constitution gives to the citizens of Pakistan. Those should have been protected for all the citizens, not only for one citizen. So although that was a personal case of one poet, Mr. Prahad, but the issue is regarding the enforcement of the fundamental rights of the citizens of Pakistan. So this issue should have been decided once for all. Sir, my next question is this journalist who has been disappeared, he was giving a very false news about the killing and the murdering in Kashmir on those days when there was a protest. If somebody is speaking a lie on such extent, what do you think, that should be an action against that person or he should get a scot-free? You see, if someone is giving a false news, then he should be dealt with in accordance with law. That should not be the way that a person is picked up, he is kidnapped, he is a missing person, and no one knows about his whereabouts. So that should not be the way out. The way out is that if someone is involved or someone has committed any kind of the offence, then he should be dealt with in accordance with the Constitution and the law. Sir, you are petitioned in High Court about your constituency, about your election rigging. So you are really satisfied with that proceeding? It's going on, it's lingering on? You see, I am satisfied with the conduct of the court, but to the extent of the private respondent who is a returned candidate, you can say in my case is Tariq Fazal Chaudhry, who lost the election with a difference of more than 53,000. So he was picked by the Election Commission in the RO and he was notified as a returned candidate. He is trying to delay the matter on one pretext or the other. He is not submitting his Form 45 and he is also not submitting the reply. And he has been cautioned that if he will not submit the reply, the ex parte proceedings will be initiated against him. Thank you so very much, sir. Thank you.